तो देखो कल हमने क्या किया, कल हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का पहली बात कंसेप्ट क्या होता है ये हमने सीखा, ठीक है ना, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक्चुअली में पॉलिनोमियल क्या होता है ये हमको क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है, वहीं पे सिखा दिया जाता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन फिर भी हमने उसको जो है बड़े ही डिटेल में समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सारे ही एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में बताया। तो सब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, है ना। कुछ स्पेशल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा, वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा, वही हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। समझे कि नहीं बात, ठीक है। जब कभी भी पॉलिनोमियल है या नहीं है चेक करते हैं तो वेरिएबल के पावर को चेक करते हैं, ठीक है ना। डिग्री वगैरह के बारे में हमने बात किया कि डिग्री क्या होता है ना। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं, है ना, जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने सीखा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहले हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात किया। ये कैसा होता है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। इसका डिग्री क्या होता है, डिग्री 1 होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर अभी लिया था, इसमें a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात किया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या कितनी होती है, डिग्री 2 होता है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है। a 0 के बराबर नहीं हो सकता। a को हम क्या कहेंगे, x² का कोफिशिएंट। b क्या है, तो b हमारा x का कोफिशिएंट है। ये सारी बातें हमने देख लिया है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने तुमको ये भी बताया था कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k, है ना। एट x इक्वल टू k बोले तो जैसे हमने ये वाला पॉलिनोमियल लिया और इस पॉलिनोमियल का x बराबर 1 पे वैल्यू निकाला। तो वैल्यू का क्या मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे ये 1 डाल दो और सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वही जो है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। करेक्ट, कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक और हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिया, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया और इसके कुछ वैल्यूज रखे, x के कुछ वैल्यू, मतलब कोई x पॉइंट लिया, x क्या क्या कोई भी वैल्यू लिया x का वैल्यू हमने क्या लिया, 0, और 0 रख के इसमें देखा, सॉल्व किया तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया, 1 निकल के आया। जब हमने 1 रख के सॉल्व किया तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया, 3, और जब हमने -1 रख के सॉल्व किया तो इसका वैल्यू -1 आया। जब हमने 2 रख के सॉल्व किया तो वैल्यू कितना आया, 5 आया। और इसी आधार पे, इसी बेसिस पे हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया, ठीक है ना। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ही काफी होता है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ग्राफ के बारे में अच्छे से समझ के चलना। ग्राफ बहुत ही बढ़िया चीज होता है मैथ्स को फील करने के लिए, मैथ्स को समझने के लिए, ठीक है ना। अभी तो इतना डिटेल में नहीं है लेकिन मैं तुमको ये बातें समझा रहा हूँ ताकि 11th क्लास 12th क्लास में जाओ तो तुमको ग्राफ से चीजों को समझना मतलब आसान लगे। अब क्या करता हूँ, मैं एक और पॉलिनोमियल लेता हूँ, ठीक है ना, और उसका फिर से हम लोग ग्राफ के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक। एक पॉलिनोमियल लिया मैंने, लेट्स सपोज इस बार जो पॉलिनोमियल है बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा x² लिया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल पॉलिनोमियल x²। अब एक बात बताओ, x² है, कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। ये ना देखना कि ऐसा ही होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा हुआ तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। भाई ये 0 हो सकता है, बस a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा ये और ये मतलब कि b और c 0 हो सकता है। और जब ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म इसमें से हट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ यही बचेगा। तो अभी भी तो ये क्वाड्रेटिक ही है। डिग्री देखो, डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब इसके ग्राफ को हम समझते हैं, तो इसके ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ को समझने के लिए वही क्या करेंगे, हम x और y पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। ये x लिया और ये हमने px लिया, करेक्ट। चलो भैया, अब जब मैंने x बराबर 1 रखा और इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। जब 2 रखा और इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितना आएगा, 4 आ जाएगा। जब मैंने 3 रखा और सॉल्व किया तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। जब मैंने 0 रखा x और सॉल्व किया तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। जब मैंने कितना रखा, -1 रखा और सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 1 आया। जब मैंने माइनस का 2 रखा और सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। जब मैंने कितना रखा, जब मैंने -3 रखा, क्या -3 रखा और सॉल्व किया तो कितना आया, 9 आया। तो देख रहे हो 0 पे तो 0 है, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 4 है, 3 पे ये कितना वैल्यू दे रहा है, 9 दे रहा है। -1 पे कितना दे रहा है, फिर से 1 दे रहा है। देखो 1 पे भी 1 है और -1 पे भी 1 है ना। -2 पे 4 है और 2 पे भी 4 है। -3 पे 9 है और 3 पे
9 है। अब इसका ग्राफ कैसा होता है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ना, इसका ग्राफ होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। क्या बोला? तो पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है? तो पैराबोला ऐसा होता है, यू टाइप का। एक्चुअली इस तरह से कुछ होता है, ऐसा ऐसा ग्राफ होता है और ये पैराबोला कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो इसके ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। हमने क्या किया, जब हमने x बराबर 0 रखा तो वैल्यू कितना मिला? 0 मिला पॉलिनोमियल का। तो कौन सा पॉइंट होगा? 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। जब हमने x बराबर 1 रखा, अच्छा अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, तुमको समझना है। जब हमने x बराबर 1 रखा तो वैल्यू कितना मिला? 1 मिला। ले सपोज ये 1 है और ये 1 है, तो ये हमको वैल्यू मिल गया। ठीक है। जब हमने x बराबर 2 रखा तो ले सपोज ये 2 है ना। इक्वल डिस्टेंस रखना है, ये 1 है, ये मतलब ये 1 है और ये 2 है, तो हमको वैल्यू कितना मिला? 4 मिला। तो 4 कहीं ऊपर में होगा इधर, है ना, क्योंकि ये 1 है, ये 2 होगा, 3 होगा, तो 4 इधर कहीं पे होगा। नहीं समझे बात? ओके ओके। अब जब हमने -1 रखा तो वैल्यू कितना मिला? फिर से हमको 1 ही वैल्यू मिला। जब हमने -2 रखा तो कितना मिला हमको वैल्यू? 4 मिला, है ना। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा ये ग्राफ। ठीक है, समझे कि नहीं बात? ठीक, ऐसा ग्राफ चलेगा ये। ठीक, अब ये थोड़ा सा देखो, जैसे 3 रखेंगे वैसे और ऊपर भागेगा, 9 जाएगा। जैसे -3 रखेंगे वैसे ही और ऊपर भागेगा, प्लस का 9 जाएगा। देख रहे हो ना। तो 1 पे 1 मिला, -1 पे भी 1 मिला, 2 पे देखो 4 मिला और -2 पे भी 4 मिला, है ना। इस ग्राफ को क्या कहेंगे? इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। ठीक है ना। 1 और 2 के बीच में वैल्यूज क्या होगा? तो इधर कहीं ना कहीं होगा कुछ वैल्यू, हम रख के सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। लेट्स सपोज 1.5 रख के सॉल्व करता है तो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा? 2.25 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है वैल्यूज को रख रख के तुम ग्राफ को बना सकते हो। ठीक है ना। पता होना चाहिए कि किसका ग्राफ कैसा बन रहा है। करेक्ट? कोई डाउट? पक्का? इसी प्रकार से तीसरा एक और ग्राफ मैं तुमको समझाता हूं। अगर मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या? अगर मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है x3, अब इसके ग्राफ को समझते हैं। ठीक ना। बेसिक है, बिल्कुल पहले ही बता रहा हूँ, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक है, मैं बहुत आगे नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये नया चीज है। तो इसके बेसिक को नहीं समझोगे ना, बिल्कुल मतलब शून्य चीजों को नहीं समझोगे ना, तो बड़ी बड़ी चीजें जो है दिमाग खा जाएगा। समझे ना। x3 को समझते हैं। x3 का एक्चुअली में जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से होता है। कैसे? ऐसे ग्राफ चलता है, ऐसे ग्राफ चलता है। ठीक है ना। x3 का देखो p ऑफ x, अच्छा वैल्यूज को रखते हैं हम लोग, है ना। x लिया और px लिया और निकाला हम लोग। हमने वैल्यू रखा x बराबर 1 रखा, 2 रखा, जैसे किया था हमने वैसे ही करेंगे। ठीक है ना। जैसे सपोज 1 रखा हमने तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 रखा तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। 3 रखा तो कितना मिलेगा? 27। समझ रहे हो ना। अगर हम 0 रखते हैं तो कितना मिलेगा? 0। अगर हम क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, 1 नहीं -1, तो कितना मिलेगा? -1। अगर हम रखते हैं -2 तो कितना मिलेगा? -8। अगर हम रखते हैं -3 तो कितना मिलेगा? -27। समझे कि नहीं बात? हाँ देखो, अब इसका जो ग्राफ है, कुछ ग्राफ हम ऐसा बनाएंगे। कैसा? देखो ये x एक्सिस, हाँ -27 होगा, है ना, और ये y एक्सिस। करेक्ट। अब देखो 0 पे तो हमको 0 ही मिल रहा है। ठीक, जैसे ही 1 पे गए तो हमको 1 मिला, लेकिन जैसे ही 2 पे गए तो भैया कहाँ तो पहुंच गया? ये 8 पे पहुंच गया। मान लो 8 कहीं ऊपर में है बहुत, है ना। जैसे ही -1 पे रहे तो हमको -1 ही मिला आउटपुट। जैसे ही हम -2 पे गए तो हमको आउटपुट -8 मिल गया। यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं। x3 का ग्राफ बड़ा काम का है, ध्यान रखना इस ग्राफ को, पहले समझा रहा हूं तुमको। ठीक है। अब तुमको अगला जो बात बताऊंगा ना जीरोस के बारे में, अब तुमको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। ग्राफ से भी रिलेट करना चीजों को। चलो, तो अब हम लोग जीरोस की तरफ आ चुके हैं ग्राफ वगैरह समझने के बाद में, है ना। जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है, अभी अभी तुमने वैल्यूज को निकालना सीखा है बड़े डिटेल में। एट x इज इक्वल टू 1 और अलग अलग वैल्यू आया है, लेकिन इसमें देखो, इस वाले में जब हमने 0 रखा तो हमको 0 आउटपुट मिल गया, मतलब पॉलिनोमियल का जो वैल्यू मिला वो हमको 0 मिला। जीरोस का मतलब ये होता है कि x का वह वैल्यू, क्या? x का वह वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल हमको 0 आंसर दे दे। x का
वह वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल हमको आंसर कितना दे, 0 दे। करेक्ट, कोई डाउट यहाँ पे? जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं जो कि बड़ा ही जाना पहचाना है तुम्हारे लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6। ठीक है ना, समझे कि नहीं? अब x के जगह पे अगर मैं लेट्स सपोज 2 रखता हूं, x के जगह पे 2 रखता हूं, तो देखो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 6, 4 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, आंसर कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा 10 और ये माइनस 10, तो 0 मिल जाएगा। यानी कि x बराबर 2 पे ये वाला पॉलिनोमियल आंसर कितना दिया, 0 दिया। यानी कि ये जो x बराबर 2 है ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। देखो जितनी डिग्री होगी, डिग्री यानी जितना n होगा उतना ही क्या होगा, जीरोज होगा। अब वो जीरोज चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, वो हम कॉम्प्लेक्स बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जीरोज चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने डिग्री होंगे उतने ही जीरोज होंगे। नहीं, ठीक है, समझे बात? तो इसमें 2 जीरोज आने हैं, तो अभी तो हमने एक के बारे में बात किया, एक और कौन सा होगा, तो चलो x बराबर जरा 3 रख के देखो। ठीक है, तो जब हम 3 रखेंगे तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और ये प्लस का 6, कितना हो जाएगा, 9 माइनस 15 प्लस 6, कितना हो रहा है, ये 0 हो रहा है। यानी कि x बराबर 2 और x बराबर 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। इसके बाद कोई किसी भी वैल्यू पे ये हमको 0 आंसर नहीं देगा, ठीक है ना, सिर्फ इन्हीं पे देगा। और ये निकालना तुमने पहले भी सीखा है, इसको ये x बराबर 2 और x बराबर 3 निकालेंगे कैसे, ये चीज अब हमको सीखना है। तो निकालने के लिए सिंपल है, हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, आता है ना फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन आता है ना, हाँ, तरीका भी हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सीखेंगे। हम इसको जीरोज निकालते हैं, जैसे हमको पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ठीक ना। अब इसका हमको क्या करना है, जीरोज निकालना है। तो हमें जीरोज निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है जिसपे ये हमको आंसर कितना दे, 0 दे, मतलब ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। क्यों, क्योंकि इसका आंसर हमको 0 ही मिलना है आफ्टर ऑल, है ना। तो इसको हम लोग इक्वल टू 0 डाल देंगे, करेक्ट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने तो आता होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना, पहले से सीख रखे हो। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये करना तो आता है अपने को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो करना है, जीरोज निकालना, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और सिंपल भी है, समझे बात। तो जीरोज के बारे में पूरी कहानी अच्छे से समझ पा रहे हो। अब थोड़ा सा आते हैं ग्राफ पे, क्योंकि हमको दे रखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। तो देखो जरा, अब जीरोज के बारे में कोई कहानी, मतलब कोई भी तुमको जो है परेशानी है या नहीं है, जीरोज के बारे में क्लियर हो गया, डाउट जो भी था। चलो अब जरा इसके ग्राफ को समझते हैं, है ना, इसके ग्राफ को समझते हैं हम लोग। तो ग्राफ को समझना है, चलो हम ग्राफ इसका जो है डायरेक्ट बना ही लेंगे, और इवन हमको बुक में भी इसका ग्राफ दे रखा है, लेकिन हम बना लेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे बनाएंगे, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे x और यहाँ पे px रखेंगे। अब देखो 2 और 3 ऐसे दो पॉइंट है जहां पर इसका वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी कि 2 पॉइंट तो हमको यही मिल जाएंगे, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। यहाँ पे जब हमने लिया तो इस पॉलिनोमियल जो भी है उसका ग्राफ क्या, वैल्यू कितना आया, 0 आया, इस पे भी 0 आया, ठीक है ना। अच्छा, इनके बीच में कोई सा भी लेट्स सपोज मैं 1 रखता हूँ, ठीक है ना, x बराबर 1 रखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। 1 रखने पे कितना आएगा आंसर इसमें, 1, इस पे रख के और सॉल्व करो। 1 रखोगे और सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 5 और ये प्लस 6, 1 माइनस 5 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नहीं समझे, ये कितना हो गया 7 और माइनस 5 तो ये 2 हो जाएगा। तो 1 पे हमको कितना वैल्यू मिला, 1 पे हमको 2 मिल गया, कितना मिल गया, 1 पे 2 मिल गया। सो लेट्स सपोज 1 पे जो है 2 कहीं यहाँ पे होगा, है ना,
कहीं पे यहाँ पे होगा, करेक्ट। एंड लेट्स सपोज मैं जो है 3 से ज्यादा कोई वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं 4 ले लेता हूँ, करेक्ट। क्या लेता हूँ? 4 लेता हूँ। तो 4 रख के यहाँ पे सॉल्व करूंगा। अच्छा यहाँ पे 2 मिल गया हमको, जब मैं 4 रखूंगा और सॉल्व करूंगा तो कितना मिलेगा? तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस का 6, यानी कि कितना हो गया 16 माइनस 20 प्लस 6, यही होगा ना। अभी कितना हो जाएगा 22 और माइनस का ये, तो कितना मिला मुझे 2 मिल गया। तो देख रहे हो ना कि अगर मैं 4 लेता हूँ तो उस पर भी मुझे वैल्यू कितना मिल रहा है 2 ही मिल रहा है ना। अच्छा तो ये ग्राफ जो है कुछ यूं चलने वाला है, देखो मैं तुमको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये ग्राफ तो देखो कुछ इस प्रकार से जो है ग्राफ जाने वाला है। ये इसको और ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ ऐसे चला। अब एक्चुअली में देखो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया? 2 बार। तो ये इसका जो जीरोज होगा, इस जो भी पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो कितना होगा 2 हो जाएगा। और हमने निकाल कर भी देखा है 2 जीरोज आया है। अब इनके बीच का कोई पॉइंट ले लो तुम, ठीक है ना। अगर तुमको डाउट हो रहा है कि नीचे कैसे आएगा तो ले सपोज 2.5 ले लिया, करेक्ट। एंड 2.5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.5 प्लस का 6 हो जाएगा। अब 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25 माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 5 दूनी 10 2 12 125, मतलब कि 12.5 हो जाएगा। और ये प्लस का कितना हो गया 6 हो गया। अब ये कितना आने वाला है देखो, ये हमारा कितना आ गया 12.25 माइनस 12.5, ठीक है ना, ये आएगा। तो क्या, हाँ 12 पॉइंट आएगा, ठीक ना। माइनस करो जरा, कितना आएगा 0.25, ये आ जाएगा ना 0.25। तो 0.25 आएगा ये माइनस में, वो भी 12.25 में से 12.50 को माइनस करेंगे, यानी 5 है ना, इसके इधर 0 लगा दो तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो माइनस में आ रहा है, इसका ग्राफ ढंग से बना लेते थोड़ा सा और देखो। तो इसका जो है ना प्रॉपर तरीके से ये ग्राफ हमारा आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा 1,2 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट पे कितना होगा 4,2 हो जाएगा, करेक्ट। समझे बात। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन गया और इसने एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काटा है 2 बिंदुओं पे काटा है। तो इसका जो मतलब जीरोज होगा वो 2 होगा। एक्चुअली में हमने मैथमेटिकली भी निकाल लिया कि इसका ग्राफ जो है ये निकल के आएगा, हमने समझा भी फिर निकाला भी और ग्राफ में भी एनालाइज किया इसको, करेक्ट। इस तरह से तुम और भी पॉलिनोमियल लोगे। एक्चुअली में क्या होगा कि एक्स एक्सिस को कोई किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितने बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितने बार कट करेगा उस पॉलिनोमियल का उतने ही जीरोज होंगे। लेकिन 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 रियल जीरोज के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्यूबिक में 1 नहीं होगा 3 होगा, ठीक है ना। लेकिन देखो अगर ये ऐसा किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ आता है, ऐसा टच करता हुआ है ना, इस प्रकार से आता है, तो तुम कहोगे कि इसने तो टच करके गया है। और मान लो कि अगर टच किया तो एक ही पॉइंट पे टच किया है, तो इसका ग्राफ कितना होना, इसका जीरोज कितने होने चाहिए 1 होने चाहिए। नहीं, यहाँ पे जो है टच करके गया ना, इसके जीरोज अभी भी 2 ही होंगे, लेकिन दोनों जो जीरोज होंगे ना वो इक्वल होंगे, ठीक है ना, इक्वल जीरोज होंगे। मतलब कि जो भी जीरोज आया, इस वाले में तो खैर 0 आएगा, तो आना तो x का वैल्यू अलग अलग चाहिए, लेकिन इसमें जो है इक्वल आएगा, दोनों ही जीरोज लेंगे। ये जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो वहां पे और तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जीरोज इस केस में 2 ही होने हैं, लेकिन इक्वल जीरोज होंगे, सेम हो जाएगा, एक ही, मतलब ऐसे तो दिखेगा कि एक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बिंदु है, एक ही पॉइंट है, लेकिन जब जीरोज होगा तो उसी को 2 बार जो है जीरोज में लिखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1, इसके जीरोज को निकालते हैं, ठीक है ना। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 हो गया। इसके जब जीरोज को निकालेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर प्लस, या फिर 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरोज, जीरो हम जीरोज निकाले ना, इज इक्वल टू 0। इसी को क्या लिखा जा सकता है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1,
तो x इज इक्वल टू कितना आया -1/2, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना आया -1/2। तो देखो यहाँ पे क्या आया, दोनों के दोनों इक्वल आए हैं कि नहीं आए, दोनों एक ही पॉइंट है लेकिन इक्वल में हो गया ये, ठीक है। तो ये जो है -1 पे टच करके गुजरेगा, टच करके ही गुजरेगा ना, ये जो है x एक्सिस को जो है एक्चुअली में -1 पे कट करेगा, ठीक है ना। अब -1 बोल रहा हूं, -1/2 पे, तो इसके कितने जीरोस हो गए 2, और दोनों के दोनों इक्वल हुए, तो इस बात को और बेटर तरीके से तुम वहां पे फील करोगे, ठीक है। कोई डाउट? तो मैंने तुमको अभी क्या है लगे हाथ, मैंने तुमको ये भी बताने का कोशिश किया है, क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या जीरोस, ये भी मैंने तुमको बताने का कोशिश किया है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस और पॉलिनोमियल क्या होता है। ये एक्स एक्सिस को जितने बार भी कट करेगा ग्राफ, उतने ही उसके क्या होंगे जीरोस होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, एक बार, तो इसके कितने जीरोस 1 जीरोस। यहाँ पे देखो कितने बार कट किया, 2 बार, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके कितने जीरोस 2 जीरोस। ये हमारा जो है पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ है, ठीक है ना। अच्छा, और भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, 2 बार, तो इसके कितने जीरोस 2 जीरोस। कितने बार कट किया, 2 बार, 2 अलग अलग बिंदुओं पे, तो 2 जीरोस हो गए। अब यहाँ पे देखो ये टच करके गया है एक बिंदु पर, है ना, तो इसके 2 जीरोस होंगे लेकिन दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी टच करके गया है, तो इसके 2 जीरोस होंगे लेकिन दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, समझे बात, उतने ही जीरोस होंगे जितनी बार टच करेगा। टच यहाँ पे तो एक ही बार किया है लेकिन जीरोस तो 2 है, एक ही बार करने का मतलब ये सेम हो गया, दोनों जीरोस सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ बात, पक्का। यहाँ पे देखो जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है इन्होंने, ये वाला पॉलिनोमियल x³ - 4x, इसका ग्राफ जो है ये दे रखा है, कुछ यूं चला है, ठीक है ना। ये 3 जगहों पे कट किया है x एक्सिस को, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, और वैसे भी 3 ही होने ही है ना। अब इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, ये ग्राफ कुछ यूं गया है ना, यूं गया है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है x³ का, ठीक है ना, और ये वाला ग्राफ किसका है, x³ - x² का, ये देखो, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ है x³ का, ये वाला, और ये वाला ग्राफ है x³ - x² का। तो इसमें देखो एक्चुअली में ये एक ही बार जो है कट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसके जो है एक ही जीरोस होंगे, नहीं 3 होंगे लेकिन तीनों ही इक्वल हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2 बार किया है, तो ऐसा नहीं है कि इसके 2 ही जीरोस है, इसके भी 3 ही है, लेकिन 2 जीरोस क्या है, इक्वल है, और एक अलग है, देख रहे हो ना, देखो ये 2 जीरोस इक्वल है और एक जो है अलग है, ठीक है। तो तुमको लगे हाथ मैंने ग्राफिकल मीनिंग भी समझा दिया। यहाँ पे दे रखा है ना, इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। अधिक से अधिक कितने बार कट कर सकता है, n पॉइंट्स पर, अगर इसके डिग्री जितने हैं उतने जगहों पे ही कट कर सकता है। अगर 3 है डिग्री तो 3 पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा कट कर सकता है, ठीक है। एटमोस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, कम से कम वो एक बार भी कर सकता है, ठीक है ना। तो एटमोस्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रहे, ठीक है, समझे बात। तो अब ये जो क्वेश्चन है 2.1 का, आप तो तुम ऐसे ही कर लोगे, ठीक। अब आगे हम लोग